बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इंसान की तारीख का एक ऐसा ज़माना भी गुजरा है जिसे हम आज के तरक्की याफ्ता और मुहज़्ज़ब दौर से मवाज़ने पर मुश्किल से समझ सकते हैं। ये वो वक्त था जब आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर आए ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था। उनकी औलाद ज़मीन पर फैली, बस्तियां बनी, खेतियां हुई, मालो मवेशी पाले गए और इंसान अपनी पहली इज्तिमाई तहजीब तश्कील देने लगा। मगर जिस तरह तारीख से हम जानते हैं कि इंसान भूलने वाला है, इसी तरह उस दौर के लोगों ने भी वक्त गुजरने के साथ अपने खालिक की याद कम कर दी। नाफरमानी, सरकशी, बुत परस्ती और फिस्को फुजूर बढ़ने लगा। इसी माहौल में अल्लाह ताला ने एक जलीलुल कद्र नबी को चुना, हजरत नूह अलैहिस्सलाम। इनका नाम तारीख़ नबूवत में एक ऐसे अजीम रसूल के तौर पर दर्ज है जिन्होंने अपने कौम की हिदायत के लिए सदियों तक कोशिश की और फिर दुनिया ने एक ऐसा वाक़या देखा जिसे हम आज तक तूफ़ान नूह के नाम से जानते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के सबसे अजीम अंबिया में से एक हैं। आपको अबुल बशर सानी यानी दूसरा बाप इंसानियत भी कहा जाता है, क्योंकि तूफान के बाद ज़मीन पर जो नस्ल बाकी रही वो सब आप ही की औलाद से फैली। आपका दौर आदम अलैहिस्सलाम के तकरीबन 10वीं पुश्त में आता है। उस वक्त ज़मीन पर इंसान बहुत फैल चुके थे, लेकिन शिर्क और बुत परस्ती ने सर उठा लिया था। लोग खूबसूरत मुजस्समे बनाते, फिर उनकी पूजा शुरू कर देते। इन बुतों के नाम थे वद, सव्वा, यहूस, याहूक और नस्र। ये सब नेक लोगों के मुजस्समे थे जो मर गए। लोगों ने उनकी याद में बनाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता शैतान ने वसवसा डाला कि इनसे मदद मांगो और यूं शिर्क आम हो गया। माशरा इंतहाई बदकार हो चुका था। जिना, चोरी, लूटमार, शराबखोरी, जुल्म, कत्ल सब कुछ खुले आम था। ताकतवर कमजोरों को कुचलते, गरीबों का जीना हराम था। औरतें नंगी घूमती, मर्द बदमस्ती में डूबे रहते, अल्लाह की इबादत नाम को भी न थी। एक दिन अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई। आप उस वक्त 40 या 50 साल के करीब थे। अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपनी कौम को खबरदार करो, उन्हें तौहीद की तरफ बुलाओ, शिर्क छोड़ने और नेक काम करने का कहो, वरना अजाब आएगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फौरन दावत शुरू कर दी। दिन रात छुपकर, खुले आम, अकेले, भीड़ में, घर घर जाकर, बाजारों में खड़े होकर रातों को लोगों के घरों के बाहर चीखते रहे। आपका पैगाम बिल्कुल सादा और वाज़ेह था। ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसका कोई शरीक नहीं। मैं तुम्हें एक सख्त दिन के अज़ाब से डराता हूँ। मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ। जो मेरी बात मानेगा वो जन्नत में जाएगा और जो न मानेगा उस पर अज़ाब आएगा। शुरू में चंद गरीब, कमज़ोर मजदूर और औरतें ईमान ले आईं, लेकिन सरदार, रईस, मालदार, काहिन सबने शदीद मुखालफत की। वो कहते, नूह तो हमारे जैसा एक इंसान है, खाता पीता है, चलता फिरता है, ये कैसे नबी हो सकता है? अगर अल्लाह को पैगाम भेजना होता तो फरिश्ता भेजता। ये झूठा है, पागल है, शायर है, जादूगर है। वो आप पर पत्थर मारते, गालियां देते, थप्पड़ मारते, कपड़े फाड़ देते, घर से निकाल देते, लेकिन आप सब्र करते और कहते, ऐ अल्लाह, तू गवाह है कि मैंने इन्हें दिन रात बुलाया, लेकिन जितना मैं बुलाता हूँ ये इतना ही भागते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने पूरे 950 साल तक दावत दी। ये तारीख़ इंसानी का सबसे लंबा दौर नबूवत है। आपने हर तरीका अपनाया, कभी नरमी से समझाया, कभी डराया, कभी रात को छुपकर अमीरों के घरों में पैगाम पहुंचाया, कभी खुले आम जमा करके खुतबा दिया, कभी उनके त्योहारों में घुसकर चीख कर कहा कि बुतों को छोड़ दो। लेकिन कौम के सरदार कहते, ऐ नूह, तुमने बहुत झगड़ा किया, अगर सच्चे हो तो जिस अजाब की धमकी देते हो वो ले आओ। चंद नौजवान ईमान लाए, लेकिन उनके बाप दादा ने उन्हें मार मार कर घर से निकाल दिया या कत्ल कर दिया। आपकी बीवी बाज रिवायात में और एक बेटा कनान भी काफिर रहे। आखिरकार जब कौम ने बिल्कुल न माना तो अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया,
اب हम इन पर अजाब नाजिल करने वाले हैं। तुम हमारी निगरानी में एक कश्ती बनाओ। हम जमीन से पानी के चश्मे फोड़ देंगे और आसमान से मूसलधार बारिश होगी, सारी जमीन डूब जाएगी। तुम कश्ती बना लो और जो ईमान लाए उन्हें और हर किस्म के जानवरों में से एक एक जोड़ा कश्ती में सवार कर लो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फौरन कश्ती बनानी शुरू कर दी। आप उस वक्त तकरीबन 950 साल के थे, लेकिन ताकत ऐसी थी जैसे जवान। कश्ती जंगल से दूर, दरियाओं से दूर एक मैदान में बनाई गई। बाज कहते हैं इराक में कूफे के करीब, बाज कहते हैं जबल जूदी के दामन में। लोग गुजरते तो हंसते, तंज कर दे, अरे नूह बड़ा ही बन गए, समंदर के दर है, पागल हो गए हो, सहरा में कश्ती बना रहे हो। वो पत्थर मारते, लात मारते, थूकते, बच्चे चीखते, नूह कश्ती वाला पागल है। आप खामोशी से काम करते रहते और दुआ मांगते, ऐ मेरे रब मुझे और मोमिनों को बचा ले। कश्ती बहुत बड़ी थी। रिवायात में लंबाई 300 गज, चौड़ाई 50 गज, ऊंचाई 30 गज बताई जाती है। 3 मंजिला थी। निचली मंजिल वहशी जानवर और भारी सामान, दरमियानी मंजिल घरेलू जानवर और परिंदे, ऊपर वाली मंजिल इंसान और खाने पीने का जखीरा। लकड़ी के तख्तों से बनी, अंदर और बाहर गोंद और कील लगाया गया ताकि पानी न आए। कील ठोकने की बजाय लकड़ी के बड़े बड़े पिन और रस्सियों से जोड़ी गई। दरवाजा एक तरफ, खिड़की ऊपर छत पर। कश्ती बनने में कई साल लगे, बाज कहते हैं 40 साल, बाज 100 साल। मोमिन बहुत कम थे। एक रिवायत के मुताबिक सिर्फ 80 अफराद, यानी 10 या 12 औरतों समेत। दूसरी रिवायत में 72, तीसरी में सिर्फ 8, आप, 3 बेटे साम, हाम और याफिस और उनकी बीवियां। बाकी सब गरीब मजदूर, औरतें और बच्चे थे जो ईमान लाए। जानवर आते रहे, हाथी, शेर, चीता, हिरन, परिंदे, सांप, बिच्छू, हर किस्म के एक एक जोड़ा खुद ब खुद आकर खड़े हो गए। अल्लाह ने उन्हें मुसख्खर किया था। जब सब सवार हो गए तो आसमान पर बादल छा गए, बारिश शुरू हुई, ऐसी तेज बारिश कि जैसे दरिया आसमान से गिर रहे हों। जमीन से फव्वारे फूटने लगे, तन्नूर उबल पड़ा। ये तूफान की अलामत थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे कनान को आवाज दी जो पहाड़ पर खड़ा था, बेटा हमारे साथ सवार हो जा, काफिरों के साथ न रह। कनान ने कहा, मैं पहाड़ पर चला जाऊंगा, पानी यहाँ तक नहीं आएगा। आपने फरमाया, आज अल्लाह के अजाब से बचाने वाला कोई नहीं सिवाय इसके जिस पर रहम हो। अचानक लहर आई और कनान बह गया। पानी बढ़ता चला गया, घर डूब गए, दरख्त, पहाड़ सब कुछ पानी में गर्क। लोग चीखते, बच्चों को कंधों पर उठाते, दरख्तों पर चढ़ते, लेकिन पानी बुलंद होता गया। सरदार जो तंज करते थे वो भी डूब गए। कश्ती लहरों पर तैरने लगी। अल्लाह ने हवाओं को हुक्म दिया कि कश्ती को संभालो। लहरें पहाड़ जैसी थीं, लेकिन कश्ती पुरसुकून तैरती रही। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती के किनारे खड़े दुआ मांग रहे थे। कश्ती में मौजूद मोमिन अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, जानवर भी खामोश थे। तूफान 6 माह तक जारी रहा, यानी 150 दिन। सारी जमीन पानी ही पानी था, कोई परिंदा भी नजर ना आता था। आखिरकार अल्लाह ने हुक्म दिया कि पानी रुक जाए। बारिश बंद हुई, चश्मे बंद हुए, पानी आहिस्ता आहिस्ता उतरने लगा। कश्ती जबल जूदी यानी टर्की के इलाके अरारात के करीब एक पहाड़ पर जाकर लगी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने एक कौवा भेजा, वो वापस न आया, यानी लाश खाने लगा। फिर एक कबूतर भेजा, वो वापस आया, पाँव पर कीचड़ लगा हुआ था, यानी जमीन उभरने लगी। 7 दिन बाद दोबारा कबूतर भेजा तो वो जैतून की टहनी मुंह में लेकर आया, यानी दरख्त निकल आए। फिर अल्लाह का हुक्म हुआ, ऐ जमीन अपना पानी निगल ले, ऐ आसमान रुक जा। पानी तेजी से उतरा, कश्ती से सब बाहर निकले। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा किया, कुर्बानी की, सजदा किया। अल्लाह ने दुआ सिखाई जो कुरान में है, ऐ मेरे रब मुझे और मेरे माँ बाप को और जो मोमिन घर में दाखिल हुए और तमाम मोमिन मर्दों और औरतों को बख्श दे और जालिमों के लिए तबाही के सिवा कुछ न बढ़ा। तूफान के बाद जमीन बिल्कुल खाली थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम और आपके साथियों ने दोबारा बस्तियां बसाईं। आपके 3 बेटों साम, हाम और याफिस से सारी इंसानियत फैली।
साम से अरब, अजम, यहूदी, हाम से अफ्रीका के लोग और हबशी, या फिर से तुर्क, यूरोप वाले। आपने खेती बाड़ी शुरू की, अंगूर के बाग लगाए, फल उगाए। आपकी उम्र मुख्तलिफ रिवायात में 950 से लेकर 1050 या 1200 तक बताई जाती है। जब वफात का वक्त आया तो आपने बेटों को वसीयत की कि तौहीद पर कायम रहना, शिर्क से बचना, फिर आप वफात हो गए। ये दास्तान सिर्फ तारीख नहीं बल्कि ईमान का एक बाब है। नूह अलैहिस्सलाम की कौम दुनियावी शान और शौकत में डूबकर अल्लाह की नाफरमानी करती रही, हत्ता कि अज़ाब आ गया। नूह अलैहिस्सलाम की साबित कदमी, सब्र, मोहब्बत और दावत का सफ़र इंसानियत के लिए मिसाल है। ये कश्ती सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत की अलामत थी। अगर आपको ये ईमान अफरोज दास्तान पसंद आई हो तो बराह करम चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और नई कहानियों की इत्तला के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। शुक्रिया।